बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत अर्सा हो गया है वीडियो कोई अपलोड नहीं कर सकी। आज चूँकि टाइम मिला तो मैंने सोचा कि कोई एक छोटी सी वीडियो अपलोड कर देती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो हमारा पिछली वीडियो से रेलिवेंट ही है। लास्ट टाइम जो है वो आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन को एक्सप्लेन किया था और आज हम देखेंगे आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन, जो कि प्रेसिपिटेशन जो आपके पास टाइट्रेशन होते हैं उसी की एक टाइप है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोस जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। इससे जो है आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन जो है हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। चले देखते हैं आज के टॉपिक को, आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। आर्जेंटोमेट्री जो है वो हमारे पास टाइट्रेशन की एक टाइप है जिसमें सिल्वर आयंस इन्वॉल्व होते हैं। आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन में सिल्वर आयंस का यूज़ होता है, जो कि हम सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्ट यूज़ करते हैं, वहाँ से हमें सिल्वर आयंस मिल रहे होते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल जो है बेसिकली हम एक सैंपल में मौजूद हैलाइड आयंस या क्लोराइड आयंस की डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं आर्जेंटोमेट्री को। इसमें जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ये जो आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन है ये इसे आर्जेंटोमेट्रिक ही क्यों कहा जाता है? इसका सिंपल आंसर है, जो आर्जेंटोमेट्रिक वर्ड है वो लैटिन वर्ड आर्जेंटम से लिया गया है। ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की ही एक किस्म है जिसमें हमारे पास सिल्वर आयंस इस्तेमाल होते हैं, जो कि लैटिन नेम सिल्वर का आर्जेंटम है। और इसी वजह से, इसी बेस पे सिल्वर आयंस के इस्तेमाल होने की वजह से इस टाइट्रेशन को हम आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, विच टाइप ऑफ टाइट्रेशन इज़ ऑल्सो नॉन एज आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन? किस किस्म की टाइट्रेशन को हम आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं? वो तमाम टाइट्रेशंस जिसमें हम सिल्वर नाइट्रेट को यूज़ करते हैं, दैट इज़ नॉन एज आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। फिर सवाल आता है इसकी टाइप्स कितनी हैं? तो आर्जेंटोमेट्रिक जो टाइट्रेशन है उसकी बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स है। 3 में है, सबसे पहले फ़जान है, ये फाजन्स कह देते हैं, मोहर्स मेथड है, वुलर्ड मेथड है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें कौन कौन से इंडिकेटर्स इस्तेमाल होते हैं और एंड पॉइंट क्या है, क्या इनके एडवांटेजेस हैं, ये सब कुछ इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। वट इज़ प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन? टाइट्रेशन का जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन दैट इज़ आर्जेंटोमेट्रिक मेथड हमारे पास है, उसका प्रिंसिपल क्या है? छोटी सी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो हाईलाइट की हुई है, मेन पॉइंट्स। इस मेथड में सबसे पहले तो हम जो सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है उसे एज अ टाइट्रेंट इस्तेमाल करते हैं और उसको भी इससे पहले जो है हम स्टैंडर्डाइज करवा लेते हैं NaCl के स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ। अब सिल्वर नाइट्रेट आयंस जो है वो क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करते हैं, क्लोराइड आयंस या हैलाइड आयंस। जो क्लोराइड आयंस है वो सोल्यूशन में एज अ एनालाइट के तौर पे एक्ट करते हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हम इसमें जो इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ पोटाशियम क्रोमेट। पोटाशियम क्रोमेट एज एन इंडिकेटर इस्तेमाल हो रहा होता है। अब इसके एंड पॉइंट पे होता क्या है, एंड पॉइंट कैसे मिलता है, कैसे पता चलता है? जब तमाम के तमाम क्लोराइड आयंस जो कि एनालाइट होते हैं, सोल्यूशन में मौजूद होते हैं, सारे के सारे जब रिएक्ट कर लेते हैं सिल्वर आयंस के साथ, नेक्स्ट पॉइंट पे जब सिल्वर आयंस रिएक्ट करते हैं इंडिकेटर के साथ यानी क्रोमेट आयंस के साथ, तो हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर अपीयर होता है, जिससे हमें फ़ौरन से इंडिकेट हो जाता है कि अब हमारी जो है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मुकम्मल हो चुका है। What is primary standard in argentometric titration? Sodium chloride solution NaCl solution is used as a primary standard for standardization of silver nitrate solution या silver nitrate। अब ये जो है वो आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन को हम इस्तेमाल करते हैं ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन और थायोसाइनेट एनाइन। अब लास्ट टाइम ये आई थिंक PPSC में पूछा गया था कि थायोसाइनेट आयन जो होते हैं वो किसके थ्रू इंडिकेट होते हैं। तो ये हमारे पास अगर आज की टाइट्रेशन के मुताबिक देखा जाए तो जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन है वो हम इस्तेमाल करते हैं ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड और थायोसाइनेट एनाइन। अब आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन की लिमिटेशंस क्या है जिसकी वजह से हमें दूसरी टाइट्रेशंस की तरफ मूव ऑन करना पड़ता है? इसमें सबसे पहली बात यह कि को प्रेसिपिटेशन अक्कर होती है। को प्रेसिपिटेशन में हमारे पास जो हमें डिज़ायर प्रेसिपिटेट्स होते हैं हमारे गिवन एनालाइट के, उसके अलावा भी
दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स के मिनरल्स के हमें प्रेसिपिटेट्स मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम जो एंड पॉइंट है वो हमारे लिए डिटेक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट। ओनली क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आइंस आर टाइट्रेटेड बाय दिस मेथड। तो ये सिर्फ जो है हमारे पास इन 3 आइंस तक महदूद होता है। ये हैं इसकी लिमिटेशंस। नेक्स्ट इसकी टाइप्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। टाइप में सबसे पहला मेथड जो है वो मोहर्स मेथड है। मोहर मेथड को मोहर मेथड क्यों कहते हैं ये भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो है इसमें इंडिकेटर कौन सा, एंड पॉइंट क्या है, इसके एडवांटेजेस और इस तरह से बाकी चीज़ें भी, इक्वेशन भी देखेंगे। इट इज़ द टाइट्रेशन या रिएक्शन बिटवीन सिल्वर आइंस एंड हेलाइड आइंस इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमेट इंडिकेटर। तीनों के तीनों मेथड्स पढ़ेंगे। तीनों मेथड में हम देखेंगे कि इंडिकेटर जो है वो चेंज होगा। तो आपने इंडिकेटर को ध्यान में रखना है। जो मोहर्स मेथड है उसमें इंडिकेटर क्रोमेट आइन इस्तेमाल होता है। क्रोमेट आइन CrO4-2। अब ये पोटाशियम क्रोमेट भी हो सकता है, सोडियम क्रोमेट भी, जो भी। तो क्रोमेट आइन जो है वो आपके पास इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। एंड पॉइंट रेड प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्रोमेट। सिल्वर क्रोमेट पहले भी डिस्कस किया है कि जब सिल्वर आइंस जो होती हैं तमाम के तमाम क्लोराइड आइंस जो एनालाइट है उसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं, तो एट दी एंड जैसे ही सिल्वर आइंस इंडिकेटर में मौजूद या सोल्यूशन में मौजूद इंडिकेटर जो कि क्रोमेट आइंस हैं उनके साथ जब रिएक्ट करता है तो रेड कलर की प्रेसिपिटेट्स अपीयर होती है। दैट इज़ आवर एंड पॉइंट। एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन अकर्स व्हेन ऑल द क्लोराइड आइंस आर प्रेसिपिटेटेड। उस वक्त अपीयर होता है ये रेड कलर जब सारे के सारे क्लोराइड आइंस इस्तेमाल हो चुके हों। वाई इट इज़ टर्म एज मोहर मेथड। इस मेथड को हम मोहर मेथड क्यों कहते हैं? दिस मेथड वाज गिवन। अब ये मेथड किसने दिया था जिसकी बेस पे हम अक्सर यही देखा जाता है कोई प्लेस या फिर किसी स्पेसिफिक इवेंट की बेस पे या साइंटिस्ट की बेस पे किसी मेथड का नाम रख दिया जाता है। तो मोहर मेथड एक जर्मन केमिस्ट था, फ्रेडरिक मोहर, उसी नाम की बेस पे जो है इसका मोहर मेथड रख दिया है। दैट इज़ वाई दिस मेथड इज़ कॉल्ड मोहर्स मेथड। In this method या in this titration, silver nitrate is used as a titrant and chloride ion solution as a analyte। इसके एडवांटेजेस ये है कि ये बहुत ही सिंपल मेथड है, लो कॉस्ट है, हाई एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन हमें मिलती है इस मेथड से। इट इज़ अ डायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड। इसमें हम डायरेक्टली टाइट्रेट करवा रहे होते हैं क्लोराइड आइंस को और सिल्वर जो आइंस हैं उनके साथ। नेक्स्ट इसकी इक्वेशन है। इक्वेशन में जस्ट दिखाया गया है, पहले हम सिल्वर नाइट्रेट को स्टैंडराइज करवा रहे हैं, फिर उसके बाद सिल्वर जो आइंस है वो इंडिकेटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स अपीयर हो जाती है। उसके बाद जो सिल्वर आपके पास क्रोमेट आइंस है वो हेलाइड आइन के साथ या क्लोराइड आइन के साथ फर्दर रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन में हमारे पास जो सिल्वर आइन जनरेट हो जाती हैं सिल्वर क्लोराइड की फॉर्म में, और क्रोमेट आइन यानी इंडिकेटर फिर से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वुलर मेथड और जो फजांस मेथड है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको इसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं और बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो। लेकिन इसके अलावा हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।